नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। एसबीआई एटीएम में कार्यरत सुरक्षाकर्मी ने नौकरी से हटाए जाने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। कोटका में सरकारी राशन घोटाले पर बवाल, पीडीएस दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग। टाटा लीज नवीनीकरण से पहले विस्थापितों के सर्वे की उठी मांग, झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और जुगसलाई बाजार स्थित एक होटल के वर्कशॉप में लगी भीषण आग, फैक्ट्री जलकर खाक। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में एसबीआई के एटीएम में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों ने नौकरी से हटाए जाने के विरोध में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पुनः बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वे पिछले 10 से 15 वर्षों से एसबीआई एटीएम में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। वे एजेंसी WWSO इंटरप्राइजेस लिमिटेड बेंगलुरु के तहत लंबे समय से ईमानदारी और निष्ठा के साथ ड्यूटी कर रहे थे। अचानक उन्हें नोटिस देकर 30 अप्रैल को अंतिम कार्य दिवस बताया गया और 1 मई 2026 से काम पर आने से मना कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि नौकरी छूटने के बाद उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। कई परिवारों के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया जाना अन्यायपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 1 मई से नई सुरक्षा एजेंसी CISS ने कार्यभार संभाला है। जब पुराने गार्डों ने ड्यूटी की मांग की तो कंपनी के स्थानीय समर्थक सोमनाथ सिंह द्वारा उनके साथ गाली गलौज, दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। साथ ही घर से उठाने की धमकी भी दी गई। सुरक्षा कर्मियों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए तथा धमकी और दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चाहते हैं कि देखिए CISS कंपनी जो आया हुआ वो यहाँ के लोकल कुछ लोगों को मिली भगत से न्यू वैकेंसी के लिए 20,000 लिया जा रहा है। तो हम लोग यही बोलेंगे कि अभी हम लोग 16,000 तक हम लोग को पेमेंट मिलता था, अभी हम लोग बैठ चुके थे और हम लोग से 20,000 का डिमांड किया जा रहा है। CISS कंपनी जो है बिहार से, अलग अलग जगह से, बिहार गया से, औरंगाबाद से, रांची से, वहाँ का आदमी को लाकर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और हम लोग को ड्यूटी नहीं मिल रहा है। कितने साल से आप लोग काम करते हैं? हम लोग 10-15 साल से कार्यरत थे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम दिलीप कुमार राय हुआ। कितने एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ? तो अभी लगभग बारिश की वजह से हमको लग रहा है 50-60 एटीएम के गार्ड आए हुए हैं पूरे जमशेदपुर के। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम दिलीप कुमार राय है। देखिए, आज एसबीआई और सुरक्षा एजेंसी की मिली भगत से जो आज हमारे 140 माँ बहन को हटाया गया है रोजगार से, उसके खिलाफ आज धरना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी द्वारा इनको नैतिक समर्थन दिया गया है और इनके हर दुख सुख में हम खड़ा हैं। आज भारी बारिश के बीच भी आज इन लोगों के बीच में और आगे भी इनके साथ देंगे। क्या लग रहा है इतना आंधी तूफान बारिश है तो? आंधी तूफान किसी के रोजी रोटी से बड़ा नहीं। आंधी तूफान हम लोग झेल लेंगे और किसी को भूखमरी के कगार पे नहीं पहुंचने देगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। ज़्यादा 30-40 हज़ार पैसा डिमांड किया गया है, ऐसे में कैसे देंगे? और ये हमारा सरकार इसलिए पहले भी नियम ला रहे थे कि झारखंड राज्य में कोई भी मजदूर है पहले धर्म को स्थानीय को मौका मिलेगा, जो भी 1 से लेके 10-40 हज़ार तक मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये मजदूरी के लिए अन्याय है और ये अन्याय सहा नहीं जाएगा। और इनके बातों पे आप सुन के हम लोग यहाँ के जिला के जो हम लोग जो उपायुक्त हैं उनको पहुँचा के और जो कर रहे हैं उनका ऊपर त्वरित कार्रवाई करने का मांग किया जाएगा। और जो मजदूर है आज वो लोग 10 साल 15 साल वहाँ पे काम करते हैं और उसी में रोजी रोटी था, उसी में परिवार चलता था। ये लोग कहाँ जाएगा? ये लोग तो और बेरोजगार हो जाए। लास्ट में ये लोग का देखने वाला कौन है, काम देने वाला कौन है? जब वहाँ पे काम करे तो ही काम करे। ये भी किसी से बात करके एजुकेट करने का काम है। बैंक में या एसबीआई एटीएम के बाहर रहते हैं और सब लोग 10 साल 12 साल 14 साल 20-20 साल से हैं, औरत भी हैं मर्द भी हैं, सब उनको सहयोग कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं पिछले सालों से, कई सालों से। आज उनको जो है 1 तारीख से बैठा दिया गया है। उसके लिए इंटर फेडरेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है झारखंड प्रदेश की, हम उसके अध्यक्ष हैं, हम भी उनके साथ में खड़े हुए और कांग्रेस परिवार भी इनका सहयोग करेगा। इनके साथ कोई मनमानी होने नहीं देंगे। हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस परिवार भी और इंटर फेडरेशन परिवार भी नहीं होगा। उनका कामकाज एसबीआई का बंद होगा, उनके
उनके दरवाजे के पास हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई बाजार स्थित होटल गणगौर के वर्कशॉप में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे वर्कशॉप को अपनी चपेट में ले लिया और फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्कशॉप में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता था। मजदूर बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के काम करते थे और लापरवाही के कारण ही आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी यहां आग लग चुकी है, लेकिन इस बार आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरा जुगसलाई इलाका सहम गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। हालांकि समाचार लिखे जाने तक आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्कशॉप भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाके में संचालित किया जा रहा था, जो बेहद खतरनाक है। लोगों ने होटल गणगौर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि वर्कशॉप में 1 दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर रखे हुए थे। समय रहते कर्मचारियों ने सिलेंडरों को बाहर निकाल दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यदि सिलेंडरों में विस्फोट होता तो आसपास के कई मकान इसकी चपेट में आ सकते थे। 4 साल पहले भी आग लगा था, ऐसी आग लगी, इससे ज्यादा लगा था। कोई सुनवाई नहीं किया, ना हम लोग को देखने आया, बस बाहर से चला गया लोग। अगर आग में कोई मर जाता फिर क्या होता? आज फिर आग लगा है और देखिए मेरी माँ कैसे तड़फ रही है। अगर वहाँ कुछ हुआ, टंकी सब पड़ा हुआ, सिलेंडर का, वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। पानी का टंकी है, दीवार का अंदर से धुआं निकल रहा है। क्या चीज का फैक्ट्री था? गणगौर का स्वीट का फैक्ट्री है। कैसे आग लगने कोई कारण बताया गया? ये नहीं मेरे को पता, खाली आग लगा इतना पता है। वो दोनों को पता होगा कैसा लगा है। तो यहाँ ये जो घनी आबादी के बीच पे है और ये फैक्ट्री चला रहा है, बड़े हादसा हो सकता है उसमें? हो सकता है, 4 साल पहले भी हुआ था, अभी फिर हुआ है, हमेशा होगा। फैक्ट्री यहाँ रहेगा तो हमेशा होगा। किसका ये जगह है? ये मेरा जगह है। नहीं, ये जहाँ पर फैक्ट्री है ये पहले वो लोग का था, एकता ब्रेड वाला लोन था, वो लोग का था, वो लोग बेच के चला गया। किस जगह, एरिया का नाम क्या है? ये आपका तेल मिल ऑयल है। क्या जुगसलाई है? हाँ, जुगसलाई का तेल मिल ऑयल है। अपना परिचय देते हैं। मेरा सुखविंदर कौर कुलदीप सिंह की बेटी है। कल को इससे भी बड़ा अगर कोई किसी का जान चल जाता, कोई जिम्मेदार है इसका? आप लोग बताइए। पूरे बस्ती डरे हुए हैं क्या? हाँ, सब देखिए मेरी माँ का क्या हाल है। अगर उसको कुछ हो जाता फिर क्या करते? ये जिसका फैक्ट्री है, क्या नाम है उनका? राजा बाबू। ये मतलब कि पहले भी 2-3 बार हो चुकी है घटना, तो ये मतलब कि थोड़ा इधर देख के बताना। आग की समस्या जो है, कभी भी आदमी वहाँ सिलेंडर या डीजल से ही काम होता है। तो मतलब कि लोग सेफ्टी से नहीं कर रहे, लेबर जो है बिना सेफ्टी से काम कर रहे हैं। आग लगने का कारण क्या है? आग लगने का कारण तो वही लोग को मालूम होना चाहिए कि मतलब कि कैसे मतलब लापरवाही से काम कर रहा है लोग। अगल बगल नहीं भी तो बहुत भी जनसंख्या है आदमी रहने के लिए, तो बड़ा हादसा हो सकता है। अगल बगल बहुत ही। तो आप लोग कहना है ये फैक्ट्री घनी आबादी में नहीं होना चाहिए? नहीं, एक फैक्ट्री है, बढ़े जा रही है, और मतलब कि कोई सेफ्टी नहीं है, इस कारण से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, समझे ना। अंदर में बोला जा रहा है कि सिलेंडर भी काफ़ी है। हाँ, सिलेंडर और डीजल दोनों से काम होता है। डीजल और सिलेंडर दोनों? कितने के तादाद में कम से कम सिलेंडर रहता होगा अंदर? सिलेंडर मतलब नहीं भी तो हमको लगता है कि सिलेंडर ही से है काम होता है, सिलेंडर और डीजल से। इससे मतलब कि कभी भी खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी भी लहर जैसे आग निकल रही है, या कभी भी आग बढ़ सकती है। वो किसका फैक्ट्री है? एक न्यू गणगौर वाले की। क्या नाम है ऑनर का? ऐसे तो राजा बाबू बोलते हैं। ये जो जगह कौन सा है? ये हुआ कि आपका तेल मिल, अशोका इंडस्ट्री। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम मिंटू। क्या दमकल की गाड़ी पहुंची है? दमकल गाड़ी तो 12 की वजह देखे, आग अभी काबू नहीं पाया गया। आपको सामने देखिए, धुआं तो निकल रहा है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली पंचायत के काशीडी गांव में सरकारी राशन वितरण में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। गांव के लाभुकों ने आरोप लगाया है कि पीडीएस दुकानदार ललिता खंडापात्र ने दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक 4 माह का राशन वितरण नहीं किया। इसे लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। लाभुकों का कहना है कि राशन लेने के बाद पॉश मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद दुकानदार उन्हें यह कहकर वापस भेज देता था कि अगले माह राशन दिया जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर महीने इसी तरह बहाना बनाकर राशन नहीं दिया गया और सरकारी अनाज की कालाबाजारी की गई। ग्रामीणों ने दुकानदार के साथ बिचौलिया दिलीप खंडापात्र पर भी सरकारी राशन की हेराफेरी में शामिल होने का आरोप लगाया है। लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
में कोटका प्रखंड कोवाली पंचायत अंतर्गत जो पीडीएफ दुकानदार ललिता खंडापाथर ने मैंने 4 माह, किसी को 5 माह, किसी को 3 महीना का रेशन उसमें पत्थर और बटकरा दे करके पंचिंग निकाल दिया है, लेकिन चावल नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोग का मांग है वो चावल भुगतान हो 4 महीना का जो बाकी है, और साथ साथ मतलब वो जो उसका जो लाइसेंस है वो दुकान चलाने के लिए लायक नहीं है, इसलिए उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, दूसरा किसी को नया लाइसेंस दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। कितने ग्राहक है उनके, कितने राशनधारी है वहाँ, कितने लोग? वहाँ 646 है। क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सोनुका माथुर। आज किससे मिलेंगे? आज हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे और डीओ से भी मिलेंगे और एक प्रतिलिपि हम लोग एफडीओ को भी देंगे। टाटा लीज नवीकरण से पहले विस्थापितों की सर्वे की उठी मांग, झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर में टाटा लीज नवीकरण को लेकर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने विस्थापित रैयतों के अधिकारों की मांग तेज कर दी है। मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि टाटा कंपनी की स्थापना के समय विस्थापित हुए 18 मौजा के मूल रैयत, खतियानधारी, आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। मंच ने मांग की है कि टाटा लीज का नवीकरण करने से पहले जमशेदपुर में कंपनी निर्माण के दौरान विस्थापित हुए 18 मौजों के रैयतों का तत्काल सर्वे कराया जाए। साथ ही विस्थापित परिवारों को विस्थापित प्रमाण पत्र, पुनर्वास मुआवजा, नौकरी तथा जमीन वापसी का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। हरमोहन महतो ने कहा कि 1996 के सर्वे खतियान को रद्द कर 1908 और 1937 के पुराने खतियान को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। उनका आरोप है कि पुराने रैयतों के अधिकारों को नजरअंदाज कर नए सर्वे खतियान के आधार पर प्रक्रिया चलाई जा रही है। मंच ने अपने मांग पत्र में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पूर्व ज्ञापक और 10 फरवरी 2026 को उपायुक्त को सौंपे गए दस्तावेजों का भी उल्लेख किया है। मंच ने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि विस्थापितों द्वारा जमा किए गए खतियान संबंधी प्रस्ताव को झारखंड सरकार के पास वापस भेजा गया है या नहीं। यदि प्रस्ताव भेजा गया है तो उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता को पूरी जानकारी मिल सके। मैं हरमोहन महतो, झारखंड मूलवासी अधिकार मंच, टाटा विस्थापित मंच। आज क्या मामले से डीसी से मिले? डीसी से हम लोग मिलने आए थे कि लीज नवीनीकरण होने वाला है, चूंकि लीज इनका खत्म हो गया है 2025 31 दिसंबर में, नए सिरे से लीज नवीनीकरण होने वाला है। हम लोग को डर सता रहा है कि पिछले 2005 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जिस तरह मतलब 500 करोड़ नेशनल गेम के लिए और सरकारी कर्मचारी के मतलब जो है बीमा के लिए जो पैसा की मांग की थी और सौदेबाजी से समझौता हुआ था, इस बार भी हमको लग रहा है कि जो विस्थापित 18 मौजा के विस्थापित आदिवासी मूलवासी मूल रैयत खतियानदारी लोग जो विस्थापित हुए हैं उनको हाशिए में रखकर फिर से एक बार सौदेबाजी होने जा रहा है। यही हम लोग को डर सता रहा है। हम लोग चाहते हैं कि लीज नवीनीकरण का पहले आदिवासी मूलवासी जो मूल रैयत खतियानदारी जो टाटा कंपनी बनने से जो लोग विस्थापित हुए हैं उन विस्थापितों का सर्वे किया जाए, उसके बाद लीज नवीनीकरण किया जाए। इसी संदर्भ में आज हम लोग जिला का उपायुक्त से मिलने आए थे, क्योंकि इसके पहले हम लोग कई बार मतलब इनसे मिल चुके हैं। अब हम लोग को विशेष सूत्र से सूचना मिली है कि कमिश्नर और डीसी के माध्यम से ये सरकार के पास लीज नवीनीकरण की मामला जाएगा, लेकिन हम लोग को जो सूचना मिली है कि ना जिला से ना कमिश्नर के वहाँ से जो रैयतों का मामला है, जो विस्थापितों का मामला, उसको जो है सरकार का संज्ञान में नहीं भेजा गया है, यहाँ से जो भेजना चाहिए था। इसीलिए आज हम लोग डीसी साहब से मिलने आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से तो यही कहना चाहेंगे डीसी साहब से कि पिछले कई वर्षों से आदिवासी मूलवासी मूल रैयत खतियानधारी लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। अपने को मतलब विस्थापित प्रमाण पत्र से लेके अन्य जो मतलब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आदित्यपुर थाना क्षेत्र के MIG दिंदली बस्ती में एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारी संजय सिंह के घर में नए खरीदे गए AC में अचानक जोरदार ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। इस घटना में घर के भीतर रखा करीब 3 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार संजय सिंह ने बीते 24 अप्रैल को नया AC खरीदा था, जिसे 27 अप्रैल को घर पर इंस्टॉल किया गया, लेकिन इंस्टॉलेशन के 1 महीने बाद 27 मई को AC के भीतर अचानक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना भयानक था कि देखते ही देख के आग के लपटों ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटों के कारण घर में रखे कीमती दस्तावेज, कपड़े, फर्नीचर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह नष्ट हो गए। गनीमत यह रही कि धमाके की आवाज़ सुनते ही परिवार के सदस्य तुरंत घर से बाहर की ओर भागे, जिससे किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद स्थानीय निवासियों की मुस्तैदी और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महज कुछ घंटे पहले चालू हुए नए AC में इस तरह के ब्लास्ट से इलाके के लोग भी हैरान हैं। पीड़ित परिवार को इस घटना में भारी क्षति पहुंची है। शाम के करीब 7:50 के आसपास हम लोग नारायणी मंदिर में थे सोनारी, और तुरंत हम लोग गए थे। मुश्किल से 10 मिनट हुआ था, प्रसाद चढ़ा रहे थे, उसी बीच पड़ोसी का फ़ोन आया।
उसका पड़ोसी का बच्चे का, कि आपके घर से धुआं निकल रहा है। तो हम लोग बोले कि धुआं निकल रहा है तो भाई दिया हुआ तो जला कर आए नहीं हम लोग। बोला नहीं धुआं निकल रहा है, तो उसमें नॉर्मल धुआं था। फिर हम लोग ठीक है, हम लोग पहुँच रहे हैं। जैसे हम लोग बोले पहुँच रहे हैं, गाड़ी में बैठते बैठते स्टार्ट करते करते फिर फ़ोन किया कि बहुत ज़ोर से ब्लास्ट किया आपका, और अब धुआं बहुत मात्रा में निकल रहा है चारों तरफ से। और हम लोग सारा तीनों, मेरी बेटी, हम और मेरी वाइफ, तीनों नारायणी मंदिर में थे, वहाँ पूजा करने गए थे। फिर हम लोग वहाँ से आए जल्दी से। आने के बाद में गेट खोले तो देखते हैं पूरा घर में धुआं धुआं भरा हुआ है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अगल बगल का पड़ोस का सारे आदमी लोग मिलकर बाल्टी लेकर पानी लेकर पहले से तैयार थे लोग कि जब तक गेट नहीं खोलेंगे तो कैसे घुसेगा। गेट खोले, सारा पब्लिक का समर्थन रहा और उसके बाद आग पर करीब करीब 45 मिनट के लगभग में पूरा काबू हुआ। इसमें मेरा टीवी और लैपटॉप, पेपर वर्क जितना भी था, मेरा कागज पत्र था, सोफा। क्या चीज ब्लास्ट हुआ था? एसी, हायर का एसी लिए थे। पिछले महीने 24 तारीख को हम लिए थे अप्रैल में, 27 को इंस्टॉल हुआ था। कल 27 तारीख था, 30 दिन हुआ था। तुरंत बंद करके हम लोग गए थे। नुकसान कितना हुआ? अभी तो हम लोग आकलन नहीं कर पाए भी हैं। अंदाज अभी तो मेरा कम से कम 3 से 3.5-4 लाख रुपया से ऊपर चले गया है, मेरा नुकसान हुआ अभी। और अभी हम लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। कहाँ रहता है? MIG फ्लैट, दिंदली बस्ती 1/12 आदितपुर 1। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के पोटका प्रखंड अंतर्गत डोंगजुड़ी पंचायत के धोबनी गांव में शुक्रवार की अहले सुबह मानवता को झंझोर कर रखने वाली एक घटना सामने आई है। गांव में खुले आसमान के नीचे एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। फिलहाल बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और उसे MGM अस्पताल के चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे गांव की युवती दूल्हा हासदा ग्राम प्रधान नसीब बेसरा के घर के पास झाड़ू लगा रही थी। इस दौरान उसे बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंची तो देखा कि एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी पड़ी है। इसके बाद गांव में यह खबर तेजी से फैल गई और बच्ची को देखने ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर जादूगोड़ा पुलिस, पंचायत मुखिया अनिता मुर्मू, जिला परिषद सदस्य हरिण्यमय दास, स्वास्थ्य सहिया लक्ष्मी सोरेन समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। बच्ची को तत्काल स्वास्थ्य जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया। वहीं पंचायत मुखिया ने जिला प्रशासन से बच्ची को गांव के वार्ड सदस्य राहुल सोरेन की पत्नी माधो सोरेन को गोद देने की मांग की है। माधो सोरेन ने भी बच्ची को अपनाकर उसका पालन पोषण करने की इच्छा जताई है। आदित्यपुर के उषा मोड़ स्थित होटल कनक में शुक्रवार तड़के चोरी की घटना सामने आई। मुरेठा बांधे एक युवक ने होटल में घुसकर स्टाफ के 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। पूरी घटना होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर होटल संचालक ने गमनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
होटल संचालक मधुकांत सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे एक युवक होटल के अंदर दाखिल हुआ। युवक ने बिना किसी डर या हड़बड़ी के होटल परिसर में प्रवेश किया और स्टाफ के पास रखे 2 मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गया। सुबह करीब 11 बजे स्टाफ को मोबाइल चोरी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में मुरेठा बांधे एक संदिग्ध युवक साफ दिखाई दे रहा है। होटल प्रबंधन ने फुटेज पुलिस को सौंप दिया है। गमरिया थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले होटल कनक के समीप स्थित राहुल स्नैक्स एवं स्वीट्स कॉर्नर में भी अज्ञात लोगों द्वारा घुसपैठ की घटना हुई थी। पुलिस अब दोनों मामलों को जोड़कर जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है और कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के इलाकों में जांच अभियान चला रही है। सरायकेला खरसवां जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खरसवां थाना क्षेत्र के रेडिंग टोला कातीदीरी गांव में संचालित 3 अवैध महुआ चुलाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया। उपायुक्त सरायकेला खरसवां एवं अधीक्षक उत्पाद के निर्देश पर प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 3 अवैध महुआ चुलाई अड्डों का पता लगाकर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। छापेमारी के दौरान लगभग 1100 किलोग्राम जावा महुआ तथा 40 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया। बरामद अवैध उत्पादों को विभाग द्वारा विधि सम्मत तरीके से जब्त कर लिया गया। उत्पाद विभाग ने बताया कि संबंधित चुलाई अड्डों के संचालकों के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार और सख्ती के साथ जारी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से भी अवैध शराब से दूर रहने तथा ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को देने की अपील की है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। SBI ATM में कार्यरत सुरक्षा कर्मी ने नौकरी से हटाए जाने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। कोटका में सरकारी राशन घोटाले पर बवाल, PDS दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग। टाटा लीज नवीनीकरण से पहले विस्थापितों के सर्वे की उठी मांग, झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और जगसलाई बाजार स्थित एक होटल के वर्कशॉप में लगी भीषण आग, फैक्ट्री जलकर खाक। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।